नमस्कार, मैं अनिल जायसवाल। आप देख रहे हैं वायरल खबरें। वायरल खबरें देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम लोग मलाड ईस्ट में आए हुए हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बड़ी मोर्चा निकाला गया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका। बीच जो बढ़ा है उसके लिए आंदोलन के, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, जो बीज वाड़ के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, कोरोना काल के संकट में सरकार ने कहा था कि हम 100 यूनिट माफ करेंगे, किसानों का माफ करेंगे, गरीबों का माफ करेंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और आज जनता परेशान है क्योंकि करीब करीब 1 साल होने को आ गया है। जो 22 मार्च से 23 मार्च से जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन तो खत्म हुआ, लेकिन लोगों का रोजगार, धंधा, व्यापार सब बंद है, लोग परेशान हैं। और ऐसी परिस्थिति में आप महाराष्ट्र की जो सरकार है बढ़ा बढ़ा के बिल भेज रही है, तो लोग परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं, तीसरी बार हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। और अडानी के ऑफिस का आज हमने ताला भी लगाया है और उनको मेमोरेंडम दिया है कि भाई आप क्या कर रहे हो। ये महाराष्ट्र की सरकार के निषेध में हम लोग यहाँ ये मोर्चा प्रदर्शन पर सिर्फ इस मुंबई और गोरेगांव में नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये प्रदर्शन चल रहा है। और अगर ये कम नहीं हुआ तो आगे भी जैसे हमारे नेता लोग बताएंगे वैसे ये प्रदर्शन जारी रहेगा। मैडम, आपके साथ में राजन सिंह साहब ने शिष्टमंडल लेकर के बीज डिपार्टमेंट को मिला, उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि जो ये आपने मेमोरेंडम दिया है, जो धरना प्रदर्शन किया है, हम अडानी सरकार को अडानी को और सरकार को भेज देंगे। उन्होंने कहा बताएंगे। अगर इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया तो फिर आप लोगों का क्या? तो हमने बताया ना कि जो हमारे ऊपर की जो आला कमान हमारे बैठे, जो हमारे नेता बैठे, जो दिशा निर्देशन देंगे उस तरह से हम कार्यकर्ता आगे काम करेंगे। वहाँ से कितना आश्वासन दिया गया? नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक हमको उस आश्वासन पर कोई इतना भरोसा नहीं है। जब तक कुछ होता नहीं है, लोगों का बिल माफ नहीं होता है, तब तक हम, क्योंकि इतने कई लाखों लोगों को जो नोटिस आई है बिल भरने के लिए, नहीं तो काट देंगे करके, तो जब तक इसका कुछ होता नहीं है, माफ नहीं करते, तब तक तो हम लोगों को कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि जयप्रकाश ठाकुर साहब ने आपने कहा कि 75,000 लोगों को नोटिस, 75 लाख लोगों को नोटिस है। उसके अगर नोटिस में अगर काट देते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? मैं कल पालघर में था। पालघर, वसई, विरार में हम लोग घूम रहे थे और किसानों में बहुत आक्रोश है। और आक्रोश इसलिए कि पूरे महाराष्ट्र में 75 लाख लोगों को लाइट का बिल काटेंगे ऐसी नोटिस दी है। तो पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन हो रहा है, सभी जिलों में आंदोलन हो रहा है। जैसा मैंने कहा, तो यह सरकार संवेदनहीन सरकार है, जिसको किसानों की तकलीफों को पता नहीं चलता। जैसा विद्या ठाकुर ने बताया, कोरोना काल में लोगों का व्यवसाय नहीं था, खेती नहीं थी, तो ऐसे असंवेदनशील सरकार का हम निषेध करते हैं और इसके लिए हम मोर्चा हमने निकाला। राजीव सिंह साहब, ये आपके मार्गदर्शन में पूरा दिल्ली विधानसभा में इतना कार्यक्रम तीसरी बार किया जा रहा है। अभी आगे की आपकी रणनीति क्या है? सबसे पहले तो मेरा मार्गदर्शन है विद्या बहन का मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व है। दूसरी बात, जो हम लोगों ने जाकर मेमोरेंडम दिया तो मुंबई की गरीब जनता के लिए, स्लम में रहने वालों के लिए, जिनके साथ इस सरकार ने धोखा किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर धोखा देने का काम किया है। अगर जो मेमोरेंडम हमने दिया, जो हमें आश्वासन दिया गया, अगर इसमें पूर्ति नहीं होगी तो इस प्रकार से धरना प्रदर्शन आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का जारी रहेगा जब तक ये लाइट का बिल कम नहीं करेंगे, तब तक। मैडम, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो कि क्या ये लाइट बिल से लेकर के एक जो लाइट बिल दिया जा रहा है उससे पब्लिक काफ़ी परेशान है, जो कि नोटिस देते 19 तारीख को कट कर देते 4-5 दिन पहले, उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, वही हमारा प्रदर्शन जो हम कर रहे हैं, हमारा जो मोर्चा है, जो अडानी के वहाँ जाके उनके अधिकारियों को मिले, हमारा विषय ही वही है कि आप जो इस तरह का नोटिस क्यों दे रहे हो। सरकार ने उस समय कोरोना काल में क्या कहा था, तो ये जो आपने कब इसको ये चेक किया, कब यूनिट चेक किया, क्यों इस तरह से बढ़ा बढ़ा के आप क्यों दे रहे हैं, वही विषय लेकर हम लोग वहाँ गए। आप यहाँ के अस्थायी नगर सेविका रहे, क्या ऐसा कोई पब्लिक आपके विषय लाइट बिल के आश्वासन से आपके आया? लॉकडाउन के टाइम अप्रैल महीने में हमने बड़ा आंदोलन यहाँ छेड़ा था, उसके बाद में हमने सभी जगह इस तरह से प्रयास किया, लेकिन मुझे नहीं लगता, लोगों के पास इतनी सारी कंप्लेंट्स आती है, किसी को भी कुछ कंसेशन नहीं मिल रहा है, सरकार पूरी निकम्मी है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस जगह तीव्र आंदोलन हम करेंगे। देखिए, आज हमारा ये तीसरी बार मोर्चा था अडानी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इसके पहले भी हम लोगों ने 2 बार जब मोर्चा लिया
आप लोगों को पता है कि कोरोना के पीरियड में 10 महीने लोग अपने घरों में रहे, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, नौकरियां छूट गई, और ऐसे में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनियां हैं, इन लोगों ने मनमानी तरीके से लोगों को बिजली का बिल भेजा है। जिन किसी का बिल जो है 500-1000 के आसपास आता था, उनको 4000-5000 का बिल भेजा है, और लोगों के साथ में उन्होंने काफ़ी कुछ अन्याय किया है। इसके पहले जब भी हमने 2 बार आंदोलन किया और हमने मेमोरेंडम लेकर के उनके अधिकारियों से मिले, हर बार उन लोगों ने आश्वासन दिया कि हम इसमें जरूर ध्यान देंगे, जिसका बिल ज़्यादा है उसे कम करके देंगे। दूसरी तरफ सरकार ने भी 10-1 महीने पहले वादा किया था कि हम लोगों को बिजली के बिल में 100 यूनिट तक का हम छूट देंगे और माफ़ करेंगे करके। और नितिन राउत जी जो ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने अभी आपने देखा कि स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, लोगों को बिजली का बिल भरना ही पड़ेगा, और नहीं भरेंगे तो हम उनका मीटर काट देंगे। इस तरीके का अन्यायकारक जो काम सरकार ने किया, उसका निषेध करने के लिए, उनका धिक्कार करने के लिए, उनके खिलाफ हम विरोध जताने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया था। और कार्यक्रम के समाप्त होने के पश्चात हम लोगों ने उनको, अडानी के लोगों अधिकारियों को मेमोरेंडम दिए, उनसे मांग किए हैं कि बिजली का बिल में जो है आप ध्यान दे करके उनका कम किया जाए, और सरकार ने जैसे झूठा बोला है वैसे न देते हुए लोगों को राहत दी जाए। कार्यालय से अडानी के कागज कितना आश्वासन दिया गया? देखिए, अनुभव के हिसाब से यदि हम कहें तो आश्वासन पे ही आश्वासन ही मिल रहा है, इसके अलावा तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो कुछ करेंगे। पिछली बार भी उन लोगों ने झूठा बोला था कि हम जरूर ध्यान देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं। जो कि वहाँ पे काफ़ी बिल का और काफ़ी गरीबों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, बिल के खिलाफ पे। ये सरकार जो है ये अत्याचारी ही सरकार है। आप तो कल देखे होंगे कि इनको गरीब की नहीं पड़ी है, इनको खुद को हफ्ता वसूली की पड़ी है। मैं कल एबीपी माझा न्यूज़ देख रहा था, उसमें जो बाला साहब ठाकरे, उनके ऊपर भी ये लोग पैसे कमा रहे हैं। ये सरकार, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है, शर्म आनी चाहिए इनको कि एक गरीब लोगों से, जो फेरी वाले लोगों से ये लोग 10-10 रुपए की हफ्ता वसूली कर रहे हैं लोग। इनको गरीब लोगों की जो लाइट बिल की है उनको इसकी नहीं पड़ी है, इनको सिर्फ हफ्ता वसूली की पड़ी है। पहले से नामचीन है ये लोग। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा है कि नोटिस 19 तारीख का है, उसके 1 हफ्ता पहले बिल कुछ लोगों का काट दिया गया, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इसके विषय में ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरे दिंडोसी में अडानी का कोई भी आदमी मेरे गरीब जनता का कोई बिल नहीं भरा है और काटने के लिए जाएगा, तो उसको हम जो जवाब देना है वो देंगे। मैं मुंबई प्रवक्ता हूँ, रीता सिंह मेरा नाम है, और आप सभी को बता दूं कि तीसरी बार धरना प्रदर्शन हो रहा है और 52 लाख लोगों को नोटिस भेजी गई है, और बहुत सारे लोगों को जो 19 तारीख का डेट था उसके पहले ही उन लोगों ने उनके बिल काट दिए। लेकिन मैं आप सभी को निवेदन ये करती हूँ कि डिंडोसी में कभी आग उठा के और वहाँ पे काटने की जरूरत मत करना। हम कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि डिंडोसी से ईंट और पत्थर बजा के बताएंगे कि वो शिवसेना है ना, वो शिवसेना नहीं रह गई है, अब वो खजांची हो गई है, क्योंकि वो 10-10 रुपए की वसूली कर रही है। हर जगह पावती, कहीं महला बनता है वहाँ पहुँच जाती है, कहीं सीढ़ी लगता है वहाँ पहुँच जाती है, और हमको कहती है भारतीय जनता पार्टी को कि हम राम नाम पे हम वसूली कर रहे हैं। हम तो मंदिर बनवा रहे हैं, आप तो अपना घर भर रहे हो। आज के मोर्चा के विषय में मैं भारती बेंडे, दिंडोशी विधानसभा महामंत्री। आज जो हमारे अडानी के ऑफिस पे जो हमने धरना धरा, आज ये तीसरा धरना है, हमारा तीसरा आंदोलन है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जो लोगों को उन्होंने जो नोटिस भेजा है और उसके पहले वो कटवा रहे हैं, हमारे आज दिंडोशी में हो रहा है। कितने लोगों के पास हमारे पास उन्होंने निवेदन किया कि मैडम ऐसा है कि हमारी लाइट कटवा दी गई, पहले नोटिस 9 दिन पहले दिया, लेकिन अभी पहले ही कटवा दिया है। इसके लिए हम लोगों ने धरना आंदोलन किया है। आज लोगों को जो नोटिस भेजा है उसका हम निषेध करते हैं। ये सरकार निकम्मी है, सब जगह से निकम्मी हो रही है सरकार, इसके लिए हम लोग उसका धिक्कार करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और दिंडोशी विधानसभा से हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारी कोई गरीब जनता को उसका झलक भी नहीं पहुंचा देंगे, और हम लोग इसके लिए बहुत सक्षम है और सक्षम रहेंगे। स्वीकार किया और उन्होंने ये कहा है कि हम आपकी मांग पे विचार करेंगे। साथ ही हम लोगों ने वहां पर उनके दरवाजे पे ताला भी लगा दिया, और वो ताला लगा के हम वहां पर आए हैं कि आप अपने अडानी का कंपनी ये बंद करो करके। भारत माता की, भारत माता की।